हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम BLIE 227 कैटलॉगिंग आर्क 2R एंड मार्क 21 की प्रैक्टिस करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने आर्क 2R कैटलॉगिंग का फॉर्मेट देखा था एंड पार्ट 2 में हमने मार्क 21 का फॉर्मेट देखा था। ठीक है, तो इसमें हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेने वाले हैं और किस तरीके से हम आर्क की एंट्री करते हैं और मार्क की एंट्री करते हैं, क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से करा जाता है, उसको डिटेल में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ये वीडियो हमारी पार्ट 3 है जिसमें हम देखेंगे कि बुक्स रिटन बाय एन सिंगल ऑथर या एन ऑथर, अगर कोई एक ऑथर ने बुक रिटन करी है तो किस तरीके से एंट्री करी जाती है वो देखने वाले हैं। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आइए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू डिजिटल टेक्नोलॉजी, 3rd एडिशन, लुइस नेस्लेस्की, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, क्वींसबर्ग कम्युनिटी कॉलेज ऑफ सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, जॉन्स वेली एंड सन्स, न्यूयॉर्क चेसेस्टर, ब्रिस्बेन, टोरंटो, सिंगापुर। इन द अदर इन्फॉर्मेशन में दे रखा है कॉल नंबर, एक्सेसर नंबर, पेजेस, date of publication of the 3rd edition, size and other information given on the back of the title page। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो अब इसकी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम बनाते हैं मेन एंट्री। मेन एंट्री हम सबसे पहले टॉप पर लिखेंगे जो कि है, देन उसके बाद हम कैटलॉगिंग कार्ड बनाएंगे जो कि हमारा 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, एंड देन हमारा अगर इंचेस की बात करूँ तो वो 5 इंटू 3 इंचेस का होगा। तो सबसे पहले टॉप पर मेन एंट्री लिखा, बॉक्स बनाया, देन उसके बाद हमें लिखना होता है लेफ्ट हैंड साइड के टॉप पर हमें लिखना होता है कॉल नंबर। ठीक है, जो कि हमें अदर इन्फॉर्मेशन में अवेलेबल होता है। ठीक है, वो हमेशा जो कॉल नंबर होता है वो क्लास नंबर और बुक नंबर मिलकर बनता है कॉल नंबर। जो नंबर फॉर्म में होता है वो क्लास नंबर होता है, जो अल्फ़ाबेटिक में होता है वो हमारा बुक नंबर होता है। इन दोनों को मिलाकर बन गया हमारा कॉल नंबर। तो कोशिश करना है आपको जो नंबर फॉर्म में वो एक ही उसमें आए और सेकंड इंडेंशन के अंदर आए। ठीक है, एंड देन आपको लिखना, सबसे पहले आपने यहाँ पे लिख दिया कॉल नंबर। देन उसके बाद बात करें, हमारा आता है ऑथर का नेम जो कि हमें क्वेश्चन में अवेलेबल है। क्या है वो? लुइस नेस्लेस्की। हमारा जो ऑथर का नेम होता है वो अपना ही लिखने का पैटर्न होता है। सबसे पहले हम जो सरनेम होता है उसको पहले लिखते हैं और जो हमारा फर्स्ट नेम होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो सबसे पहले नेस्लेस्की, इसका जो सरनेम था उसको पहले लिखा, देन मैंने लगाया कॉमा, उसके बाद लिखा लुइस। ठीक है, देन उसके बाद हम लिखेंगे क्या नाम है, उसके बाद सेकेंड इंडेंशन से हम लिखते हैं टाइटल का नेम। जो टाइटल है, टाइटल क्या दे रखा है हमारा? इंट्रोडक्शन टू डिजिटल टेक्नोलॉजी, जो कि हम सेकंड इंडेंशन से लिखने वाले हैं। ठीक है, तो हमने ये रहा हमारा सेकंड इंडेंशन, यहाँ से हमने लिखना शुरू किया इंट्रोडक्शन टू डिजिटल टेक्नोलॉजी। उसके बाद आप लगाएंगे स्लैश। स्लैश लिखने के बाद हम हमेशा क्या करते हैं, ऑथर का नेम लिखते हैं। ऑथर का नेम क्या था हमारा? लुइस नेस्लेस्की, जो हमें क्वेश्चन में अवेलेबल था। एज इट इज़, जैसे क्वेश्चन बुक में क्वेश्चन में दे रखा है वैसे ही लिख देंगे। इसमें कोई पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत नहीं है टाइटल में, और जैसे ऊपर किया था ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मल लिख देंगे लुइस नेस्लेस्की। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, हम हमेशा क्या करते हैं, ऑथर के नेम के बाद एडिशन डालते हैं कि कौन सा एडिशन है, फर्स्ट एडिशन है, सेकेंड एडिशन है। अगर एडिशन अवेलेबल है तो मेंशन करो, अगर नहीं है तो हम हमेशा प्लेस लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें एडिशन गिवन था, एडिशन हमारा 3rd एडिशन है, तो हम नंबर फॉर्म में लिखा हमने 3rd, एडिशन में ईडी लिखा, देन डॉट लगा दिया। ठीक है, देन हाइफन का निशान लगाएंगे, उसके बाद हमारा आएगा प्लेस। ठीक है, प्लेस हमें क्या दे रखा है? न्यूयॉर्क। ठीक है, हमने न्यूयॉर्क लिख लिया। उसके बाद लगाएंगे हम कॉलन। कॉलन के बाद हमेशा आता है, प्लेस के बाद हम हमेशा पब्लिशर का नेम लिखते हैं। पब्लिशर कौन था? तो पब्लिशर कौन था? जॉन्स वेली एंड सन्स। ठीक है, तो जब कभी भी क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है, और जो पब्लिशर का नेम अगर दे रखा हो एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, तो हम इसमें मेंशन कभी नहीं करते हैं। जो स्टार्टिंग का होता है वही लिखना होता है। जैसे जॉन्स वेली, तो हमने जॉन्स वेली लिख दिया, देन कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ईयर लिखेंगे। डेट ऑफ द पब्लिकेशन कौन सा था, ईयर कौन सा था, तो ये रहा, हमें क्वेश्चन में अवेलेबल है जो कि ये रहा 1983। ठीक है, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, देन लास्ट में लगा दिया फुल स्टॉप। ओके, देन उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें पेज नंबर लिखना होता है कि पेज नंबर किस अकॉर्डिंग लिखना है। तो सेकंड इंडेंशन से लिखना शुरू करेंगे हम पेज नंबर।
ठीक है। एक बात और मैं बताना भूल गई कि जब भी आप टाइटल लिखते हो तो सेकंड इंडेंशन से लिखोगे, उसके बाद आपका कुछ भी रह जाता है तो आप सेकंड इंडेंशन से नहीं फर्स्ट इंडेंशन से लिखना शुरू कर सकते हो। जैसे मैंने स्लैश लगाया और उसके बाद ऑथर का नेम लिखा, ठीक है, तो मैंने सेकंड इंडेंशन से शुरू नहीं किया, मैंने फर्स्ट इंडेंशन से शुरू किया, ठीक है। तो आप आगे से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम पेज नंबर की तरफ। तो उसके बाद यहाँ पे जब हमने ईयर लिखा वहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से हम क्या करेंगे, सेकंड इंडेंशन से ही पेज नंबर लिखने वाले हैं। तो पेज नंबर हमें क्वेश्चन में अवेलेबल है, ये रहा 6, पहला जो हमें दे रखा होता है 7 और 536 हमें दे रखा है। तो पहला जो हमेशा गिवन है वो प्रिलिमिनरी पेजेस होता है और जो लास्ट वाला होता है वो मेन पेजेस होता है। तो प्रिलिमिनरी पेजेस, देन उसके बाद लिखा हमने मेन पेजेस, ठीक है। क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन में बॉक्स में लिख दिया। उसके बाद P डॉट लगाना है, देन उसके बाद सेमी कॉलन लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद हमेशा पेज नंबर के बाद कितने पेजेस है उसके बाद आपको साइज़ बताना होगा कि उसका साइज़ क्या है। तो क्वेश्चन में उसका बुक का साइज़ क्या है, बुक का साइज़ है हमारा 23। ओके, मैं इरेज कर देती हूँ जिससे क्लियर दिखे। तो बुक का साइज़ हमारा 23 सेंटीमीटर था, तो हमने क्वेश्चन में 23 सेंटीमीटर देन फुल स्टॉप लगा देंगे। तो यहाँ तक हमारा ख़त्म हो चुका। अगर हमें क्वेश्चन में लाइन के अकॉर्डिंग दे रखा था, लाइन दे रखी होती, अगर ऐसे करके लाइन बनी होती तो हम क्या करते, नीचे की लाइन 4 छोड़ के हम यहाँ पे एक्सेसन नंबर लिख देंगे। अगर नहीं लाइन गिवन है तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ पे एक्सेसन नंबर लिख दोगे, ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन में अवेलेबल होता है, ये रहा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम, जो हमारा सब्जेक्ट एंट्री था और जो एडिट एंट्री है वो हम थोड़ा सा गैप छोड़ के करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट मेंशन किया और उसके बाद फर्स्ट 1 डाल के कंप्यूटर लिखा, हमारा सब्जेक्ट हो गया। देन फर्स्ट रोमन नंबर में फर्स्ट लिखेंगे, देन टाइटल लगा देंगे, लिख देंगे। देन जो उसका बुक का टाइटल था उसकी एडिट एंट्री होगी, बस, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मेन एंट्री। ओके, आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि मेन एंट्री कैसे करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही पार्ट हमारा एक होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमें कितनी एडिट एंट्री बनानी है, कितनी सब्जेक्ट एंट्री बनानी है, कितनी एडिट एंट्री बनाने वाली है। ये वाले पार्ट, मेन एंट्री के बाद कितनी और एंट्रीज होने वाली है ये हमारा बताता है कि कितनी और एंट्री होने वाली है। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो एंट्री बनेगी, एडिट एंट्री जो बनेगी वो बनेगी सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट एडिट एंट्री, ठीक है। उस मेन एंट्री करने के बाद आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट एडिट एंट्री बनानी है, या तो आप लिख सकते हो एडिट एंट्री फॉर सब्जेक्ट, बोथ आर सेम। तो आपने क्या लिखा, एडिट एंट्री फॉर सब्जेक्ट लिख दिया टॉप पर। उसके बाद वही कैटलॉगिंग कार्ड आपने बनाया एंड देन लेफ्ट हैंड साइड के टॉप पर आपको क्या लिखना है, कॉल नंबर, जैसे कि आपने मेन एंट्री में लिखा था, ठीक है। आपने यहाँ पे लिख दिया कॉल नंबर जो कि हमें क्वेश्चन में अवेलेबल था। उसके बाद आपको क्या लिखना है, वही ऑथर का नेम, जो आपका ऑथर का नेम अवेलेबल था वो आपने फर्स्ट इंडेंशन से लिख दिया। उसके बाद आपको लिखना होता है जो आपका टाइटल था, क्वेश्चन में अवेलेबल था टाइटल, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल टेक्नोलॉजी, आपने सेकेंड इंडेंशन से लिखा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में के नीचे आपने लिखा, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल टेक्नोलॉजी। उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपका जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट आपका क्या था, कंप्यूटर था, तो आपको क्या करना है, टॉप में टॉप पर सेकंड इंडेंशन से कैपिटल लेटर में कंप्यूटर लिखना है। जब भी आप सब्जेक्ट लिखोगे तो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना है, वो भी सेकंड इंडेंशन से टॉप पे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको बाकी की एंट्री जो होती है वो मेन सेम होती है, ठीक है। जो पेज नंबर हो गया आपने लिखा था उसमें, एंड जो प्लेस लिखा था आपने, पब्लिशर लिखा था, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जगह आप लिख सकते हो रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, ठीक है, आपने ये मेंशन कर दिया उसके अंदर। अगर मान लो आपने क्या किया, ये ना लिखकर आपने वही चीज़ दोबारा से रिपीट कर दी तो वो गलत हो जाएगा, इससे टाइम वेस्ट भी होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप क्या लाइन लिखने वाले हो, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री आप लिखोगे। ये फिक्स लाइन है, हर कैटलॉग में आपको लिखना होता है, ठीक है। जब भी आप एडिट एंट्री करते हो बार बार रिपीट नहीं लिखना होता है। तो आपने ये लिखा एंड वही 4 लाइन छोड़ के आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ के एक्सेसन नंबर लिखना है। तो ये आपका हो गया एडिट एंट्री फॉर सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमने कंप्यूटर के बाद क्या देखा था कि जो टाइटल की बनेगी रोमन नंबर में, उसके बाद हमने क्या लिखा था, टाइटल लिखा था। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी, एडिट एंट्री फॉर टाइटल।
उसके बाद आपको सबसे पहले क्या आपने टॉप पे लिख दिया टाइटल एडिट एंट्री, या तो आप लिख सकते हो एडिट एंट्री फॉर टाइटल, जो कि आपने टॉप पे लिख दिया। देन वही बॉक्स बनाया आपने। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड की कॉर्नर में सेम उसी की तरह आपको क्या लिखना है, कॉल नंबर लिखना है, जो कि हमें क्वेश्चन में अवेलेबल था। वही एक्सेसन नंबर लिख दिया थोड़ा सा गैप छोड़ के, जो कि हमें क्वेश्चन में अवेलेबल था। ठीक है, हमारा जो टाइटल था, टाइटल क्या दे रखा था, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो वो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है टाइटल। ठीक है, टॉप पर लिखना है। ओके, वो भी आपको सेकंड इंडेंशन से लिखना शुरू करना है। हमेशा जो एक तरीके से सब्जेक्ट एडिट एंट्री बनाते हैं, जो टॉपिक होता है, सब्जेक्ट जो होता है उसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं, लेकिन अगर टाइटल की बात करें तो उसे हम कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं, नॉर्मल लिखते हैं, नॉर्मल उसमें लिखते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू डिजिटल टेक्नोलॉजी हमने टॉप पर लिख दिया। उसके बाद हमारा जो ऑथर का नेम था वही सेम ऑथर का नेम लिख दिया, जो कि हमारा फर्स्ट इंडेंशन से था। सेकंड इंडेंशन से हमने क्या लिख दिया, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल टेक्नोलॉजी। एंड सेम जो बाकी की एंट्री सेम होनी थी तो हमने वही लिख दिया ब्रैकेट में, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। ठीक है, ये हमारा आर्क का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा था एडिट एंट्री फॉर टाइटल। आपको आई होप सो एडिट एंट्री मतलब मेन एंट्री कैसे करते हैं, एडिट एंट्री फॉर सब्जेक्ट कैसे करते हैं और टाइटल कैसे करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम और भी आगे एग्जांपल्स देखेंगे जिससे और आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से करना है। ठीक है, अब ये तो था हमारा आर्क की कैटलॉगिंग। अब हम आगे देखने वाले हैं कि मार्क की कैसे करते हैं, मार्क की कैटलॉगिंग कैसे करी जाती है। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं मार्क की कैटलॉगिंग। मार्क की कैटलॉगिंग कैसे करते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। फॉर्मेट के बारे में मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, आप उसमें से देख सकते हैं पार्ट 2 की वीडियो। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम हमेशा मार्क की कैटलॉगिंग में आप ऊपर टॉप में लिख देना कि मार्क कैटलॉगिंग आप कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद हमारा जो फर्स्ट कॉलम आएगा वो टैग्स का आएगा, देन कंटेंट का आएगा जिसे हम डिस्क्रिप्शंस भी कह सकते हैं, देन थर्ड कॉलम इंडिकेटर का होता है, फोर्थ सबफील्ड का होता है, लास्ट हमारा होता है डाटा। ठीक है, सबसे पहले हमारा टैग था 020 ISBN नंबर। ISBN नंबर हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो हमने डैश कर दिया। उसके बाद हमारा आता है DDC नंबर, जो कि इसका टैग है 082। ठीक है, तो हमें हमारा जो कॉल नंबर से मिलकर बनता है, देखो क्वेश्चन में अवेलेबल है कॉल नंबर, तो हमारा जो कॉल नंबर होता है वो क्लास नंबर और एक तरीके से बुक नंबर मिलकर बनता है। तो हमेशा जो DDC नंबर लिखना होता है क्लास नंबर ही लिखा जाता है, तो मैंने क्लास नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद 100 की एंट्री करेंगे, जो कि होगा मेन एंट्री पर्सन नेम। ऑथर का नेम क्या था, ऑथर का नेम था लुइस नेस्लेस्की। ठीक है, तो मैंने आपको आर्क में पैटर्न बताया था कि ऑथर का नेम का पैटर्न क्या होता है। ऑथर का नेम का पैटर्न होता है, सबसे पहले सरनेम को पहले लिखना होता है, कॉमा लगा के जो फर्स्ट नेम होता है वो लिखना होता है। तो नेस्लेस्की उसका सरनेम था, पहले लिख दिया, कॉमा लगा के मैंने लुइस लिख दिया, फर्स्ट नेम लिख दिया। देन 245 हमारा क्या होता है, टाइटल स्टेटमेंट कि उसका टाइटल क्या है, जो क्वेश्चन का टाइटल क्या है। टाइटल हमारा है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल टेक्नोलॉजी, आप टॉप में देख सकते हो। तो आपने यहाँ पे या मार्क की एंट्री में टाइटल का वो लिख दिया। ठीक है, डाटा में ये मेंशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है 250 में आप एडिशन बताओगे कि कौन सा एडिशन है, जो कि हमें क्वेश्चन में अवेलेबल है, थर्ड एडिशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है 260 जो कि है पब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एसेट्रा। ठीक है, कंटेंट हमारा ये था। उसमें सबसे पहले $A में सबसे पहले हमें बताना होता है, प्लेस बताते हैं। तो प्लेस हमारी क्या थी, न्यूयॉर्क, तो हमने न्यूयॉर्क मेंशन कर दिया। $B हमारा पब्लिशर का नाम होता है, तो पब्लिशर कौन था, जॉनसन वैली, तो आपने जॉनसन वैली लिख दिया। जिस फॉर्मेट में आपने एक तरीके से मैंने आपको आर्क में बताया था कि पूरा नहीं लिखते, एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखते, तो हम मार्क की एंट्रीज में भी ऐसे नहीं करते हैं, सिर्फ स्टार्टिंग का ही लिखते हैं। तो जॉनसन वैली मैंने लिख दिया। एंड $C अब आता है ईयर, कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था, जो कि हमें अदर इन्फॉर्मेशन में अवेलेबल है। डेट ऑफ द पब्लिकेशन थर्ड एडिशन थी, वो कब थी, 1983 थी, जो हमने मेंशन कर दी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट एक आता है 300 जो कि है फिजिकल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन में हम बताएंगे $A हमें बताना है कि उसका पेजेस कितने हैं, टोटल पेजेस कितने हैं, जो क्वेश्चन में मेंशन है। अदर इन्फॉर्मेशन में ये रहा हमारा पेजेस, या मेंशन कर देंगे। जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ था वही लिखना है, उसी तरीके से 7 लिखा, कॉमा लगा के 536p डॉट सेमी कॉलन। जिस फॉर्मेट में हमने आर्क में लिखा था वैसे ही हमने लिख दिया, उसके बाद सेमी कॉलन लगा दिया। उसके बाद $C में हम क्या बताते हैं, साइज़ बताते हैं कि बुक का साइज़ क्या था। तो साइज़ क्या था इसका, 23 सेंटीमीटर था, तो हमने 23 सेंटीमीटर बता दिया।
नेक्स्ट हमारा आता है 650, जिसमें हम सब्जेक्ट एडिड एंट्री बताते हैं, या तो हम लिख सकते हैं एडिड एंट्री फॉर सब्जेक्ट, बहुत सेम, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो हमने क्या कर, हमारा जो सब्जेक्ट था आर के मैंने लास्ट में बताया था कि लास्ट से हमें पता चलता है कि हमारी टोटल कितनी एडिड एंट्री होने वाली है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की एडिड एंट्री लिखते हैं, देन टाइटल लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या था, उसमें कंप्यूटर था, तो आपने आर की एंट्री में से देख के आपको एंट्री करनी है, यहाँ पे कंप्यूटर लिखना है कि क्या हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा आता है 700 में हम बताते हैं कि पर्सनल एडिड एंट्री, पर्सनल नेम की कोई एडिड एंट्री हुई है या नहीं हुई है। अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो नहीं थी, हमने डैश कर दिया। उसके बाद 900 हमारा आता है एक्सेसन नंबर। एक्सेसन नंबर क्या था हमारा, हमें क्वेश्चन में अवेलेबल था, वही क्वेश्चन में जो अवेलेबल था वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा क्या है। एंड आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूं, क्वेश्चन में आपको टैग्स क्या है, सब फील्ड क्या है एंड इंडिकेटर्स क्या है, अच्छे से याद कर लेना। आपको ये पूरा पेपर में बनाकर लिखना पड़ेगा। टैग्स, ये इस तरीके का टेबल बनाना पड़ेगा, कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा, इंडिकेटर बनाना पड़ेगा, आपको बॉक्स बना के सारा लिखना है। आपको क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं होता ये सब, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको लाइनें बॉक्स बना के खुद ये सब बनाना होगा। टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छे से टैग्स याद कर लेना। वाइवा में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि टैग्स, ये इस टैग का क्या कंटेंट है या इसका सब फील्ड क्या है। मेरे टाइम पे भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो प्लीज़ आप टैग्स याद कर लेना, उसका कंटेंट याद कर लेना, सब फील्ड याद कर लेना। जो हमारा इसमें से 2 to 4 में से जो एग्ज़ाम में कंफर्म क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टैग्स कौन से हैं, क्या है, ठीक है। सॉरी, 2 to 9 की बात करूँ, 2 to 9 में पूछे जाते हैं, टैग्स पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो आप याद कर लेना, ओके। आई होप सो आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा कि आर की एंट्री कैसे करते हैं और मार्क की एंट्री कैसे करते हैं। और हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से एंट्रीज करी जाती है। अगर आपको कोई डाउट आता है इस क्वेश्चन में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक करें एंड जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। एंड अगर आप इस वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।